क्योंकि सन थर्ड हाउस से नाइन्थ को देखता है, फादर को देखता है। फादर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पापा तो होते हैं जरूर, वो फादर भी एक रिप्रेजेंट होता है, आपका गुरु जैसा होता है। यहाँ पे गुरु को भी देखते हैं। सन अगर चाहता है मुझे रिलीजियंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो नाइन्थ हाउस से वो ज्ञान ही लेता है। तो नाइन्थ हाउस का जो महत्व चीज है, जो फॉर्च्यून चीज है, हाउस ऑफ लक होता है, यहाँ पे सन वो सारा चीज को अपना अंदर में भरता है, क्योंकि थर्ड हाउस होता है लर्निंग का हाउस होता है, सेल्फ पावर का हाउस होता है। नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, सन। जब सन आपका थर्ड हाउस में, मतलब जो खाना नंबर 3 में जब सूरज आते तो इसका इफेक्ट कैसा होता है उसको हम बारी बारी से जानेंगे। पहले जानेंगे सन क्या होता है, थर्ड हाउस क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे जो उसका जो दृष्टि होता है ना, उसका इफेक्ट कैसा आएगा। दृष्टि के बाद में प्रोफेशन, जो करियर कैसा होना चाहिए। सन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। अगर उस सारे चीज के बारे में, अगर उसको बेहतर करने के लिए जानकारी लेने के बाद तो फिर रेमेडीज क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिर में जो मंत्र होता है उसको भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलते पहले स्टार्ट करें। सन जब थर्ड हाउस में होते हैं, जो थर्ड हाउस का इफेक्ट, जो थर्ड हाउस का गुण होता है उसको क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड हाउस होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होता है, आपका छोटा मोटा जो ट्रैवल होता है वो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका विल पावर, आपका जो पराक्रम होता है वो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है हाउस ऑफ लर्निंग, जो नया चीज आपको पसंद है, सीखना है, वो होता है थर्ड हाउस से दिखाई देता है। क्योंकि थर्ड हाउस को बच्चा हाउस बोला जाता है, जो हाउस ऑप्टेन समय के साथ आगे बढ़ता है, वो होता है थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका जो छोटा भाई और बहन और आपका जो पड़ोस में रहते हैं, वो आपका थर्ड हाउस से दिखा जाता है। तो थर्ड हाउस होता है आपका यंग सिबलिंग होता है। फिर थर्ड हाउस होता है आपका जो एजुकेशन में, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो प्राइमरी से स्टार्ट होके जो अपर हायर तक या हायर तक जो भी एजुकेशन जाता है, ये आपका थर्ड हाउस से दिखाई देता है। थर्ड हाउस होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात करते हैं, आपका जो रिटिंग प्रोसेस में है, आपका जो बात करने का तरीका है वो कैसा होता है, ये थर्ड हाउस से दिखाई देता है। आप कॉन्फिडेंट में बात कर सकते हैं नहीं, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। फिर थर्ड हाउस होता है आपका जो इंटेलेक्ट माइंड, आपका ब्रेन में कितना इंटेलेक्ट होता है, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। थर्ड हाउस मोटा मोटी होता है लॉजिक होता है और एनालिटिक भी होता है, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो फिर सन क्या होता है? सन एक सोल होता है, एक सेल्फ होता है, एक सेल्फ आइडेंटिटी होता है, वो होता है सन होता है। सन आपका आत्मा है, जो आत्मा कारक बोला जाता है सन को। सन यहाँ पे सोल आइडेंटिटी एंड यहाँ पे आप आत्मा भी बोल सकते हैं, जो सेल्फ होता है ये सन होता है। सन आपका आइडेंटिटी होता है, सन आपका ईगो भी होता है, क्योंकि जहां आइडेंटिटी है, जहां मैं हूं वहां जरूर ईगो होगा। इसी वजह से सन जब आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते तो जरूर ईगो रहेगा, और ईगो भी है। तो सन होता है आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जो चेतना है, वो होता है सन होता है। ये आप ऐसे ही समझ सकते हो, वो सोल है। सन होता है आपका फादरली फिगर होता है। आप आपका गुरु से कितना ज्ञान लेते हैं, आप फादर से कितना प्रेरित होते हैं, ये सन से दिखाई देता है। सन होता है गवर्नमेंट होता है, सन होता है लीडरशिप होता है, सन होता है पावर होता है। सन का अंडर में हर चीज को मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, ये सन से दिखाई देता है। तो सन हर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर देखो, सन से रिप्रेजेंट करता है। तो फिर बात वही होता है, जब सूरज मतलब सन जब थर्ड हाउस में होता है, इसका इफेक्ट कैसे होता है। पहले हम बात करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन, पहले हम बात करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन होता है। सन जब थर्ड हाउस में खाना नंबर 3 में होते तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होता है। देखिए यहाँ पे सन एक कॉन्फिडेंट होता है। सन जब थर्ड हाउस में होता है वो कॉन्फिडेंस से बात करेगा। जब बात करता है ना, दूसरे को लगता है वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि सन एकदम कॉन्फिडेंट में बात करेगा। वो जो भी चीज जानता है उसको जो रिप्रेजेंट करेगा ना, वो बेहतर मॉडल में करेगा। ये सन होता है खास।
सन यहाँ पे गुड स्पीकर होता है, सन यहाँ पे गुड राइटर भी होता है। जो भी वो लिखता है ना वो दम में लिखता है, जो उसको पढ़ता है ना उसका दिल जीत जाता है। ये होता है सन, होता है सन यहाँ पे पूरा पूरी आप जानिए जो आपका कम्युनिकेशन लेवल है वो हायर होता है। फिर क्यों होता है? देखिए सन जब होता है ना, ये होता है आपका जो इंटेलेक्ट माइंड को बेहतर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी एजुकेशन, एक एजुकेशन है जो आपको आगे बढ़ाता है। सन होता है, सन क्या होता है ना, आइडेंटिटी होता है, एक सेल्फ होता है। कभी सेल्फ अपना जो एजुकेशन को खराब नहीं करेगा, वो चाहता है बेहतर एजुकेशन देने के लिए, लर्निंग करने के लिए। जो आइडेंटिटी होता है ना, ये यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन को देखता है यहाँ पे जरूर बढ़ता है। तो ऐसे ही आप बात कर सकते हो, जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है ये बेहतर होता है जब सन थर्ड हाउस में होता है। तो इसी वजह से आपका जो एनालिटिक है, आपका जो लॉजिकल स्किल है, आपका जो इंटेलेक्ट माइंड है वो बेहतर बढ़ता है जब वो सारा चीज आपका माइंड में स्टोर होता है, सक्सेसफुली रहता है। फिर आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो वही लेवल में आगे दिखाई देता है। इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है, जो सन का ईगो होता है, सन एक ईगोस्टिक प्लैनेट होता है, वो ईगो रहता है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान है तो ईगो जरूर रहता है, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना ज्यादा घमंड दिखाते हैं। ये चीज होता है यहाँ पे सन का अंदर में, जब ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान, इंटेलेक्ट माइंड होने से यहाँ पे ईगो आता है। तो ईगो का वजह से जो उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, तो रिलेशनशिप में कौन यहाँ पे दिखाई देते हैं? आपका छोटा भाई और बहन और आपका पड़ोस में जो रहते, उनका बीच में मान मुटाव होता है बस एक ईगो के लिए। देखिए आपका कोई भाई बहन है, उसका सन भी ऐसे ही कुछ प्रोसेस, ऐसे ही कुछ हाउस में है जहाँ इगोस्टिक दिखाता है, तो फिर वो दोनों का बीच में कभी रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये होता है। पड़ोस में आपके साथ किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ मन मुटाव हो सकता है, ये चीज होता है सन जब थर्ड हाउस में होता है। एक ही चीज है, ईगो की वजह से अगर ईगो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा सन, फिर आपका रिलेशनशिप सही होता है। लेकिन मोटा मोटी देखा गया थर्ड हाउस का सन रिलेशनशिप में सही नहीं होता है। तो ये था थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में आप यही बुझिए, जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी रहता है यहाँ पे सन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जरूर करता है। जो भी लड़का है लड़की है, सन जिसका थर्ड हाउस में है, जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगा ये इसी वजह से होगा, वो आपको स्किलफुल बनाने के लिए, आपका जो प्रोफेशनल स्किल है उसको बढ़ाने के लिए, इसी वजह से आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होता है। फिर सन थर्ड हाउस में रह के कौन सा हाउस को देखते हैं? नाइन्थ को देखते हैं। क्यों? सन का जो दृष्टि होता है एक सामने वाला जो सेवेंथ दृष्टि होता है, लेकिन सन अभी कहाँ है? थर्ड हाउस में। तो दृष्टि अभी कहाँ जाएगा? नाइन्थ को जाएगा। तो नाइन्थ हाउस क्या होता है? नाइन्थ हाउस होता है आपका रिलीजन्स का हाउस होता है, आपका गुरु का घर होता है, आपका फादर का घर होता है, आपका हायर नॉलेज का घर होता है। नाइन्थ हाउस होता है आपका लक का होता है, भाग्य का होता है। यहाँ पे जो सन देखता है नाइन्थ हाउस, जो नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए, यहाँ पे सन जब नाइन्थ को देखता है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी लॉन्ग में कन्वर्ट होता है। कौन सा पर्पज के लिए? वही सेम चीज, हायर नॉलेज के लिए, एक अच्छा नॉलेज ज्ञान के लिए। क्योंकि सन थर्ड हाउस से नाइन्थ को देखता है, फादर को देखता है। फादर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पापा तो होते हैं जरूर, वो फादर भी एक रिप्रेजेंट होता है, आपका गुरु जैसा होता है। यहाँ पे गुरु को भी देखते हैं। सन अगर चाहता है मुझे रिलीजियंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तो नाइन्थ हाउस से वो ज्ञान ही लेता है। तो नाइन्थ हाउस का जो महत्व चीज है, जो फॉर्च्यून चीज है, हाउस ऑफ लक होता है, यहाँ पे सन वो सारा चीज को अपना अंदर में भरता है। क्योंकि थर्ड हाउस होता है लर्निंग का हाउस होता है, सेल्फ पावर का हाउस होता है। इसी वजह से जब सन नाइन्थ हाउस को देखता है ना, वो हर चीज को बेहतर करने के लिए वो नाइन्थ हाउस को यूज करता है। तो फिर जो प्रोफेशन होगा वो क्या होना चाहिए? देखिए प्रोफेशन में देखिए जिसका सन थर्ड हाउस में है उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फेवरेबल होते हैं, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंट करता है। सन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल में, कहा भी है आप एडमिन पोजीशन में होंगे, आप एक लीडरशिप जिसमें है वो प्रोफेशन आप चुनिए, वहां पे आपको सक्सेस मिलता है। क्योंकि सन को हमेशा लीडरशिप, एडमिन पोजीशन पसंद ही, वो नीचे काम नहीं कर सकता है। सन ईगो तो होता है ना, ईगो वजह से हमेशा ऊपर ही रहेगा, लोअर नहीं रहेगा, ये सन होता है।
सन होता है हायर मैनेजमेंट का स्किल के लिए, अगर कोई मैनेजमेंट का चीज है वहां पे भी सन प्रोफेशन ले सकते हैं। सन हो सकता है कोई रिलीजियंस प्रिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि नाइन्थ उसको देखता है, जो रिलीजियंस के बारे में जो प्रिस्ट होते हैं, वो जो रिलीजियंस का जो हेड होता है वो सन होता है, वो भी प्रोफेशन यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी के बाद भी सन हो सकता है कोई भी अथॉरिटी पोजीशन हो, वो चीज में भी सन आगे यहाँ पे प्रोफेशन का हिसाब में दिखाई देता है। फिर सन का जो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसके बारे में हम बात कर देंगे। देखिए सन का पॉजिटिव क्या है, वो एक लीडरशिप होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा रहता है, वो एम्बिशियस होते और वाइटलिटी भी होते, उनका जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहता है। जब सन थर्ड हाउस में होता है आप जरूर हेल्दी भी होते हैं, ये सब पॉजिटिव थिंग है जब सन थर्ड हाउस में रहते। तो नेगेटिव चीज क्या है, सन जब थर्ड हाउस में, नेगेटिव चीज होता है आपका ईगो, टू मच ऑफ ईगो। ईगो होना चाहिए, ऐसा नहीं ईगो नहीं है, ईगो भी आपको हेल्प करता है ना एडमिन पोजीशन जाने के लिए, लेकिन टू मच ऑफ ईगो, दैट इज द प्रॉब्लम इन हियर। यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम होता है, आपका जो सिबलिंग होते हैं, आपका घर में जो छोटा भाई बहन रहते हैं या पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, उनके साथ आपका मन मुटाव होता है, बस टू मच ईगो के लिए। ये मेन प्रॉब्लम होता है जब सन थर्ड हाउस में होते हैं। तो कभी कभी सन थर्ड हाउस में अगर पीड़ित है तो आप देखिए ना, आपका अंदर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंट रहता है, आपका अंदर में इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, आपको डर डर महसूस होगा, ये सन को नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सन पीड़ित होने से वो चीज होता है। तो देखिए अगर सन आपका पीड़ित है, सही नहीं है, तो फिर रेमेडीज क्या करना चाहिए जो सन को बेहतर बनाता है। तो रेमेडीज के लिए देखिए सन का पहले बार को हम पकड़ना है, कौन सा डे, सन का है मतलब संडे है। तो संडे जो रविवार होता है, रविवार होता है तो रवि को आराधना करना चाहिए, रवि मतलब सन होते हैं। तो रविवार का दिन हम सूरज को जल अर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। कब, सूरज जब राइजिंग होते वो बेस्ट टाइम होता है, सूर्य उदय के टाइम में हम सन को पानी अर्पण कर सकते हैं। ये एक बेस्ट रेमेडी जो होता है अगर सन आपके लिए सही नहीं होता है। देखिए मैंने जो पहले बताया ना, जो पानी देने के लिए सूरज को, वो संडे नहीं, हर दिन आप दे सकते हैं, सूरज को पानी दे सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली संडे में आप रेड का चीज को डोनेट कर सकते हैं। कोई रेड का चीज है, रेड क्लॉथ है या कपड़ है, कोई रेड का कौन सा चीज है, जो भी चीज है उसको आप डोनेट कर सकते हैं, वो संडे कीजिए। नहीं तो जो आप सूरज को पानी देना है हर दिन सुबह आप दे सकते हो, जो सनराइज का टाइम होता है, वो एक बेहतर रेमेडीज होता है। और बाकी देखेंगे मंत्र, देखेंगे तो मंत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं, वो होगा 108 टाइम, मतलब 108 बार वो मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। मंत्र होता है ओम हर्म ह्रीम ह्रूम स सूर्य देवाय नमः। ये मंत्र को आप 108 बार उच्चारण कीजिए, बेस्ट होगा। एक दिन अगर आपके पास टाइम नहीं तो संडे ही बेस्ट होता है इसको उच्चारण करने के लिए 108 बार। ये होता है मंत्र होता है। तो मित्रों ये था सन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ लर्निंग मिल रहा है, इसमें कुछ आपका चेंज मिल रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जो एस्ट्रोलॉजी का ऊपर इंटरेस्ट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ही ज्ञान है जो पढ़ने से, जो बांटने से ज़्यादा शेयर करने से आपको जरूर ज्ञान मिलता है। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।